ब्रेक के बाद वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत होगी आगर मालवा से, जहां नाबालिग की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम और न्याय की लगाई गुहार। हम साथ ही बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के रिक्त पद के संबंध में अधिवक्ताओं से आवेदन दिया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरबेली में 9 वर्षीय नाबालिग आयुष की 17 जुलाई रात्रि में निर्मम हत्या कर दी गई। नाबालिग के शव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद पर पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को शासकीय अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर न्याय की मांग कर रहे थे। मृतक के पिता और ग्रामीणों द्वारा दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और उनके मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के कारण मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मौके पर बड़ौद तहसीलदार भवन सिंह चौहान और थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया, पर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। सूचना मिलने पर एसडीएम मिलन ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा मौके पर पहुंचे व उनके द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई। अधिकारियों की समझाइश व आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुदा ने विधायक कुंवर सिंह निषाद के मार्गदर्शन में अर्जुदा स्थित विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय का घेराव कर छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। अध्यक्ष संतूराम पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार ने घरेलू, गैर घरेलू और कृषि पंपों की बिजली दरों में क्रमशः 20, 25 और 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार में 5 वर्षों में कुल वृद्धि केवल 2 पैसे थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के तहत 65 लाख उपभोक्ताओं को 3240 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। किसानों और बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी गई थी। भाजपा सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण निर्णय का विरोध करती है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता आक्रोशित रहे और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। इस आंदोलन में रेवाराम सिन्हा, मंगल राम साहू, हरिशंकर साहू, हरीश चंद्राकर, क्रांतिभूषण साहू, मीना उमाशंकर साहू, गुलशन चंद्राकर, कुटेश्वरी सातेंद्र गायकवाड़, भोला निषाद, ओकार ठाकुर, रामकृष्ण साहू, विजय कुमार साहू, योगेश मानिकपुरी, इंद्र कुमार धनकर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन व क्षेत्रवासी शामिल हुए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र की रिपोर्ट। छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटे की भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं और शहर के तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने अब तक 6 जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 26 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जबकि 2 लोग बह गए हैं और 7 लापता हैं। जिले के लगभग सभी डैम जैसे धसान, उर्मिल, केन, कुटनी और रंगुआ के गेट खोल दिए गए हैं। छतरपुर शहर के वार्ड 33 और बजरंग नगर में घरों में कमर तक पानी भर गया है। लोग छतों या सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। लवकुश नगर और गांव केड़ी में भी जल भराव और नुकसान की खबरें हैं। एम्बुलेंस बहने की घटना में चालक को बचा लिया गया। बारिश लगातार जारी है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। एसडीआरएफ की टीमें द्वारा रेस्क्यू जारी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विधायक ललिता यादव ने भी मौके पर पहुंचकर राहत का भरोसा दिलाया। जी सर, भारी बारिश हो रही पूरे ज़िले में और 4-5 दिन की रुकावट के बाद फिर से बारिश के हालात है, क्या आपके निर्देश हैं? छतरपुर ज़िले में पिछले 1 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। इसके तैयारियों के संबंध में सभी तहसीलों में और एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम निरंतर बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसके अतिरिक्त कहीं भी अगर जल भराव की स्थिति होती है तो नगर पालिका अधिकारी और सीओ जनपद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल भराव की स्थिति से तत्काल निपटारा दिलाएं लोगों को। कहीं पे भी अगर कोई बचाव कार्य की ज़रूरत हो तो तत्काल जिला के कंट्रोल रूम पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारी बारिश को देखते हुए जो भवन जीर्णशीर्ण हालत में है उन लोगों से भी यही अपील होगी कि अभी जीर्णशीर्ण भवनों को छोड़ के किसी अन्य जगह पे जाके आप लोग सेटल हो जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हम बच सकें। सर, तालाबों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है, बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं, नहाने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए क्या सख्त कदम उठाया जा रहा है?
मेरा ऐसी सिचुएशन में सभी ज़िले के वासियों से यही अपील है कि बारिश की स्थिति अभी छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के एक पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये नियुक्ति नालसा की संशोधित स्कीम 2022 तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक भारतीय अधिवक्ता 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन लेवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र जिला न्यायालय परिसर दंतेवाड़ा स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है। अधिक जानकारी, पात्रता और शर्तों के लिए विस्तृत विज्ञापन देखें। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के निर्देशानुसार व्यापम में बैठने वाले परीक्षार्थियों को उनके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में 2 घंटा पूर्व पहुंचेंगे ताकि उनका फिक्सिंग एवं पहचान पत्र का जांच कार्य किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। जैसे परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ होगी, इस मान से 9:45 पर मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी पहनावे में विशेष रूप से ध्यान देंगे। हल्के रंग का शर्ट, हाफ शर्ट पहन के परीक्षा में प्रवेश करेंगे। कान का बाली या अन्य प्रकार का आभूषण पहन के प्रवेश नहीं करेंगे। पैर में जूता ना पहनकर चप्पल अलाउ है, चप्पल पहनकर आ सकते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शुक्रवार को ASP ग्रामीण सौम्या जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि सतवास पुलिस ने 2 आरोपियों सुखराम उर्फ कालू उम्र 31 वर्ष और मकराम डोडवे उम्र 25 वर्ष निवासी बजरंगगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जंगल और झाड़ियों में छिपाई गई 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। ये आरोपी देवास, इंदौर, बड़वानी, कांटापुर और खातेगांव सहित अन्य जिलों से वाहन चोरी कर चुके हैं। 10 जुलाई को सतवास हाट बाजार में हुई बाइक चोरी के बाद CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना से पुलिस को सफलता मिली। कार्रवाई में थाना प्रभारी BG बीरा व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। SP पुनीत गहलोत के निर्देशन में वाहन चोर गिरोहों पर सख्त कार्रवाई जारी है। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।